श्रवण कुमार की कहानी। श्रवण कुमार अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। उनके वृद्ध माता पिता देख नहीं सकते थे। श्रवण उनकी भली प्रकार देखभाल और सेवा करते थे। एक बार माता पिता ने कहा, बेटा, हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, परंतु क्या करें, देख नहीं सकते, अतः स्वयं यात्रा करने में समर्थ नहीं हैं। श्रवण बोले, आप चिंता न करें, मैं आपको यात्रा पर ले चलूँगा। श्रवण ने 2 टोकरियों से कावड़ तैयार की। उसमें एक ओर माता को और दूसरी ओर पिता को बिठाया। कावड़ उठाकर वह यात्रा पर चल दिए। श्रवण ने उन्हें अनेक तीर्थ स्थलों पर का भ्रमण कराया। एक बार वे एक वन से होकर जा रहे थे। मार्ग में वृद्ध माता पिता को प्यास लगी। श्रवण ने माता पिता को छांव में बिठाया और घड़ा लेकर पास ही बहती नदी से पानी लाने चले गए। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ वन में आखेट कर रहे थे। घड़े में पानी भरने की आवाज़ सुनकर उन्हें लगा कि कोई जंगली जानवर नदी में पानी पी रहा है। राजा ने तुरंत शब्द भेदी बाड़ चला दिया। बाड़ लगते ही श्रवण चित्कार कर भूमि पर गिर पड़े। राजा दौड़कर वहां पहुंचे तो अपनी भूल पर उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ, परंतु अब क्या हो सकता था। श्रवण ने कहा, मेरे वृद्ध माता पिता मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, कृपा कर उन्हें पानी पिला दे। यह कहकर श्रवण ने प्राण त्याग दिए। राजा बहुत दुखी मन से उनके वृद्ध माता पिता के पास गए। उन्हें अपना अपराध बताकर क्षमा मांगी, किंतु माता पिता के दुख की सीमा न रही। वृद्ध पिता ने कहा, जिस प्रकार पुत्र वियोग में हम प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने पुत्र वियोग का दुख भोगना होगा। श्रवण कुमार का नाम उनकी मातृ पितृ भक्ति के लिए अमर है। श्रवण कुमार की कथा पर प्रसन्न बनाकर अपने मित्रों से पूछिए। मोहम्मद साहब की कहानी। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म अरब के प्रसिद्ध नगर मक्का में हुआ था। उनकी माता का नाम आमीना तथा पिता का नाम अब्दुल्लाह था। जन्म से 2 माह पूर्व उनके पिता का निधन हो गया। 6 वर्ष की अवस्था में उनकी माता भी चल बसी। उनकी माता के देहांत के बाद उनका पालन पोषण उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने और चाचा अबू तालिब ने किया। मोहम्मद साहब बचपन से ही बड़े नेक और शांत स्वभाव के थे। बड़े होने पर अपने चाचा के साथ व्यापार के लिए आसपास के देशों में जाने लगे थे। वे बड़ी लगन से काम करते थे। उनकी मेहनत और ईमानदारी की प्रशंसा दूर दूर तक फैल गई। इसलिए बाहर जाते समय लोग अपने आभूषण और बहुमूल्य सामान उनके पास रख जाते थे और वापस आकर ले लिया करते थे। उन दिनों अरब देश में बहुत सी कुरीतियाँ प्रचलित थी। अरब निवासी अनेक किस्म के अंधविश्वासों में जकड़े हुए थे। वे जादू टोने में विश्वास करते थे, जुआ खेलते थे और मदिरा पीकर आपस में लड़ते झगड़ते थे। छोटी छोटी बातों पर अकड़ दिखाते और एक दूसरे के प्राणों के प्यासे हो जाते थे। ऊंची ऊंची दरों और सूद पर पैसा उधार ले देते थे। इन बुराइयों को देखकर मोहम्मद साहब को बहुत दुख होता था। उनका मन अशांत हो उठता था। मक्का के पास की पहाड़ियों में हीरा नाम की एक गुफा थी। वे प्राय उस गुफा में जाकर चिंतन करते और ध्यान में लीन हो जाते थे। वे समाज की इस बुराइयों को दूर करके
उसे समृद्धि और सहयोग के रास्ते पर बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने लोगों को बताया कि सभी मनुष्य बराबर हैं, कोई ऊंचा या नीचा नहीं है। उनका कहना था कि मनुष्य की वह रोजी सबसे पवित्र है जो उसने अपने हाथ से मेहनत करके कमाई है। वे बदला लेने में से क्षमा कर देना अच्छा समझते थे। वे कहते थे कि पड़ोसी को कष्ट देने वाला आदमी कभी जन्नत में नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि आदमी को अपनी ईमानदारी का कुछ हिस्सा गरीबों की मदद में लगाना चाहिए, दूसरों की अमानत की रक्षा करनी चाहिए, सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, सुखखोरी नहीं करनी चाहिए, बुरी आदतों जैसे शराब पीना, जुआ खेलना आदि से दूर रहना चाहिए। आरंभ में मक्का वालों को मोहम्मद साहब की बातें पसंद न आई। वे उन्हें तरह तरह के कष्ट देने लगे। वे उन्हें और उनके साथियों को बुरा भला कहते और उन पर पत्थर बरसाते। एक वृद्ध स्त्री तो उनसे इतनी रुष्ट थी कि जब वे रास्ते से निकलते तो उन पर कूड़ा फेंकती और रास्ते में कांटे बिखेर देती। लेकिन मोहम्मद साहब उस रास्ते से चुपचाप निकल जाते और उस बुढ़िया से कुछ न कहते। एक दिन वे उसी रास्ते से जा रहे थे तो न उन पर कूड़ा फेंका गया और न कांटे ही बिखेरे गए। उन्होंने पड़ोसियों से पूछा तो मालूम हुआ कि वह स्त्री बीमार है। मोहम्मद साहब उसका हाल पूछने गए। इस बात का उस स्त्री पर अच्छा प्रभाव पड़ा और उनका बहुत आदर करने लगी। मक्का वालों के विरोध के बाद भी मोहम्मद साहब बराबर उपदेश देते रहे। मक्का वालों का विरोध बढ़ता ही गया और मोहम्मद साहब ने समझ लिया कि अब उनका यहाँ रहना कठिन है, अतः उन्होंने मदीना जाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने पास रखी हुई दूसरों की धरोहर को अपने चचेरे भाई हजरत अली को सौंप दिया और उनको यह समझाया, लोगों को उनकी धरोहर लौटाकर तुम भी मदीना चले आना। अब मोहम्मद साहब अपने मित्र अबू बक्र के साथ मदीना की ओर चल दिए। वे पहले शहर के बाहर एक गुफा में रुके। मक्का वाले जब उनके घर में घुसे तो मोहम्मद साहब वहाँ न मिले। वे ढूंढते लोगों को अपनी ओर आते देखकर अबू बक्र घबराए, मगर मोहम्मद साहब ने कहा, अबू बक्र घबराओ नहीं, खुदा हमारे साथ है, वह हमारी रक्षा करेगा। कहा जाता है कि उसी समय मकड़ी ने गुफा के मुंह पर जाला बुन दिया। जब मोहम्मद साहब के विरोधी उन्हें ढूंढते ढूंढते गुफा के पास पहुँचे तब उन्होंने गुफा के द्वार पर मकड़ी का जाला तना हुआ पाया। इससे उन्होंने समझा कि गुफा में कोई नहीं है। वे आगे बढ़ गए और मोहम्मद साहब को न पा सके। 3 दिन गुफा में रहने के बाद मोहम्मद साहब ऊँटनी पर चढ़कर मदीना की ओर चल पड़े। मक्का से मदीना की यात्रा हिजरत कहलाती है और इसी से हिजरी सन शुरू होता है। कुछ दिन बाद मोहम्मद साहब ने एक मस्जिद बनाने की बात सोची। मस्जिद बनाने के लिए जो ज़मीन पसंद की गई वह 2 अनाथ बच्चों की थी। ये बच्चे ज़मीन मुफ्त में देना चाहते थे, किंतु मोहम्मद साहब ने मुफ्त की ज़मीन लेने से मना कर दिया। एक अंसारी ने इन ज़मीन का मूल्य चुका दिया। इन ज़मीन को मोहम्मद साहब ने एक मस्जिद बनाई। वे मस्जिद से मिले हुए कमरे में रहने लगे। कुछ समय बाद वह मस्जिद के नाम से मस्जिद ए नबी के नाम से प्रसिद्ध हुई। धीरे धीरे मोहम्मद साहब ने समर्थकों की संख्या बढ़ती गई और उनका यश चारों ओर फैल गया, मगर मक्का वाले उनसे झगड़ा करते ही रहे। जोधाबाई की कहानी। जोधाबाई राजपूत राजा भारमल की बेटी थी। वे
एक व्यापारी कुशल महिला की जोधा की हीरा कुंवारी और हरका बाई के नाम से भी जाना जाता था। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1542 को आमेर, जयपुर में हुआ था। वह एक हिंदू राजकुमारी थी जो आमेर राजा भारमल की पुत्री और अकबर की तीसरी पत्नी थी। जोधाबाई जो एक हिंदी राजकुमारी थी और सम्राट अकबर जो एक मुगल बादशाह थे। इन दोनों के शादी के पीछे राजनैतिक कारण बताए जाते हैं। इतिहासकारों के मुताबिक जोधाबाई के पिता राजा भारमल ने मुगलों के साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाने के लिए अपनी बेटी के शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर जोधाबाई से शादी कर ली। इस तरह सम्राट अकबर ने कई राजकुमारियों से विवाह किया, लेकिन वह अधिक प्रेम जोधाबाई से ही करते थे। इसलिए जोधा को अकबर के पीछे और आखिरी प्यार के रूप में जाना जाता है। अकबर के जन्म की कहानी। अकबर का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए उनका नाम बदरुद्दीन अकबर रखा गया था। बद्र का अर्थ होता है पूर्ण चंद्रमा और अकबर उनके नाना शेख अली अकबर जामी के नाम से मिला था। कहा जाता है कि काबुल पर विजय मिलने के बाद उनके पिता हुमायूं ने बुरी नज़र से बचने के लिए अकबर के जन्म की तिथि एवं नाम बदल दिए थे। किंवदंती यह भी है कि भारत की जनता ने उनके सफल एवं कुशल शासन के लिए अकबर नाम से सम्मानित किया था। अरबी भाषा में अकबर शब्द का अर्थ महान या बड़ा होता है। अकबर का जन्म राजपूत शासक राणा अमरसाल के महल अमेरकोट सिंह वर्तमान पाकिस्तान में 23 नवंबर 1542 हिजरी अनुसार रजब 949 के चौथे दिन हुआ था। यहाँ बादशाह हुमायूं अपनी हाल की विवाहिता बेगम हमीदा बानो बेगम के साथ शरण लिए थे। इस पुत्र का नाम हुमायूं ने एक बार स्वप्न में सुनाई दिए के अनुसार जलालुद्दीन मोहम्मद रखा। बाबर का वंश तैमूर और मोगल नेता चंगेज खां से था, यानी उनके वंशज तैमूर लंग के खानदान से थे। अकबर बीरबल के रोचक किस्से और कहानियाँ। बादशाह अकबर और बीरबल के बीच कभी कभी ऐसी बातें भी हुआ करती थी जिनकी परख करने में जान का खतरा रहता था। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, संसार में सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? बादशाह सलामत, संसार में सबसे बड़ा हथियार है आत्मविश्वास, बीरबल ने जवाब दिया। बादशाह अकबर ने बीरबल की इस बात को सुनकर अपने दिल में रख लिया और किसी समय इसी की परख करने का निश्चय किया। दैव योग से एक दिन एक हाथी पागल हो गया। ऐसे में हाथी को
जंजीरों में जकड़ कर रखा जाता था। बादशाह अकबर ने बीरबल के आत्मविश्वास की परख करने के लिए उधर तो बीरबल को बुलवाया भेजा और इधर हाथी को महावत को हुक्म दिया कि जैसे ही बीरबल को आता देखें वैसे ही हाथी की जंजीर खोल दे। बीरबल को इस बात का पता नहीं था। जब वे बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार की ओर जा रहे थे तो पागल हाथी को छोड़ दिया जाता है। बीरबल अपनी मस्ती में चले जा रहे थे कि अचानक उनकी नज़र पागल हाथी पर पड़ी, जो चिघाड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। बीरबल हाजिर जवाब बेहद बुद्धिमान, चतुर और आत्मविश्वासी थे। वे समझ गए बादशाह अकबर ने आत्मविश्वास और बुद्धि की परीक्षा के लिए ही पागल हाथी छुड़वाया है। दौड़ता हुआ हाथी सूंड को उठाए तेजी से बीरबल की तरफ चला आ रहा था। बीरबल ऐसे स्थान पर खड़े थे कि वह इधर उधर भागकर भी नहीं बच सकते थे। ठीक उसी समय बीरबल को एक कुत्ता दिखाई पड़ दिया। हाथी बहुत निकट आ गया था, इतना करीब कि वह बीरबल को अपनी सूंड में लिपट लेता है। तभी बीरबल ने झटपट कुत्ते की पिछली दोनों टांगों को पकड़ी और पूरी ताकत से हाथी को घुमा करके ऊपर फेंका। बुरी तरह घबराकर चीखता हुआ कुत्ता जब हाथी से जाकर टकराया तो उसकी भयानक चीखें सुनकर हाथी भी घबरा गया और पलटकर भागा। बादशाह अकबर को बीरबल की इस बात की खबर मिल गई और उन्हें यह मानना पड़ा कि बीरबल ने जो कुछ कहा है वह सच है। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा हथियार है। अकबर बीरबल की कहानी। आदमी एक, खूबियाँ तीन। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार अकबर और बीरबल बगीचे में बैठे थे। अचानक अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या तुम किसी ऐसे इंसान को खोज सकते हो जिसमें अलग अलग बोली बोलने की खूबी हो। बीरबल ने कहा, क्यों नहीं, मैं एक आदमी को जानता हूँ जो तोते की बोली बोलता है, शेर की बोली बोलता है और गधे की बोली बोलता है। अकबर इस बात को सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने बीरबल को कहा कि अगले दिन उस आदमी को पेश किया जाए। बीरबल उस आदमी को अगले दिन सुबह दरबार में ले गए और उसे एक छोटी बोतल शराब पिला दी। अब हल्के नशे की हालत में शराबी अकबर बादशाह के सामने खड़ा था। वह जानता था कि दारू पीकर आया जानकर बादशाह सजा देंगे और बादशाह की खुशामद करने लगा। तब बीरबल बोले कि हुजूर, यह जो सजा के डर से बोल रहा है यह तोते की भाषा है। उसके बाद बीरबल ने वहीं उस आदमी को एक और शराब की बोतल पिला दी। अब वह आदमी पूरी नशे में था। वह अकबर बादशाह के सामने सीना तान के खड़ा हो गया। उसने कहा कि आप नगर के बादशाह हैं तो क्या हुआ? मैं अपने घर का बादशाह हूँ, मैं यहाँ किसी से नहीं डरता हूँ। बीरबल बोले कि हुजूर, अब शराब के नशे में निडर होकर यह जो बोल रहा है यह शेर की भाषा है। अब फिर से बीरबल ने उस आदमी का मुंह पकड़कर एक और बोतल उसके गले से उतार दी। इस बार वो उस आदमी लड़खड़ाते गिरते पड़ते हुए ज़मीन पर लेट गया और हाथ पांव हवा में भगाते हुए मुंह में उलट जुलट
उलट जुलूल आवाज़ें निकालने लगा। अब बीरबल बोले कि हुजूर, अब यह जो बोल रहा है यह गधे की भाषा है। अकबर बादशाह को बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई पर गर्व हुआ। उसने बीरबल की वाहवाही की और कहा कि आदमी एक खूबियाँ कई हो सकती हैं। अकबर बीरबल की कहानी। तो चलिए आज भी अकबर बीरबल की कहानी में हम आप लोगों को सुनाते हैं बीरबल की खिचड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार सर्दी के दिनों में अकबर और बीरबल एक तालाब के किनारे टहल रहे थे। अकबर रुके और तालाब के ठंडे पानी में अपनी उंगली डालकर तुरंत निकालते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि इस ठंडे पानी में कोई एक रात भी इसमें रह सकता है। बीरबल ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और कहा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को खोज कर लाएगा जो यह कर सकता है। अकबर ने कहा, यदि कोई झील के इस ठंडे पानी में एक रात बिता पाएगा तो मैं उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम के तौर पर दूंगा। जल्द ही बीरबल को एक ऐसा गरीब मिला जो 1000 सोने के सिक्कों से के लिए इस चुनौती के लिए तैयार हो गया। वह गरीब आदमी पूरी रात उस ठंडे पानी में खड़ा रहा और 2 शाही रक्षकों ने वहाँ पहरा दिया। सुबह इनाम के लिए उस आदमी को दरबार ले जाया गया। राजा ने उस आदमी से पूछा कि वो इस बर्फीले पानी में रात भर कैसे खड़ा रहा। तो उसने जवाब दिया, महाराज, मैंने कुछ दूर पर एक दीपक रख दिया था और पूरी रात उसे देखता रहा। यह जानते पर बादशाह ने कहा, यह आदमी इस इनाम की योग्य नहीं है, क्योंकि वह जलते हुए दिए से गर्माहट ले रहा था। वह आदमी निराश हो गया और बीरबल के पास मदद के लिए पहुंचा। बीरबल अगले दिन दरबार में नहीं गए। अकबर इसका कारण जानने के लिए बीरबल के पास पहुँचे। राजा ने देखा बीरबल लगभग 6 फीट ऊपर खड़े एक बर्तन के साथ आग के पास बैठे हुए हैं। अकबर के पूछताछ करने पर बीरबल ने कहा, मैं खिचड़ी बना रहा हूँ महाराज। अकबर हंसने लगे और कहा कि ये असंभव है। बीरबल ने कहा, यह संभव है महाराज। यदि कोई आदमी दूर में रखे जलते हुए दीपक को देखकर गर्म रह सकता है तो मैं भी इस खिचड़ी को उसी तरह से पका सकता हूँ। अकबर को बीरबल की बात समझ आ गई और फिर उन्होंने उस गरीब आदमी को चुनौती पूरी करने के लिए पुरस्कृत किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक उम्मीद की किरण भी लोगों को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित कर सकती है। धन्यवाद।